नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो कंपनी आईपीओ तो बहुत पहले से ही अपडेट दे चुके हैं, फिर भी उस कंपनी के डेटा डिटेल्स सब कुछ आया नहीं था, इसलिए मैंने डिस्कशन नहीं किया। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस आईपीओ का हालत मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है इस कंपनी का लिस्टिंग शायद नेगेटिव में देखने को मिले। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा। क्योंकि पिछले 1 तारीख में एटलीस्ट 3 नहीं 4 कंपनी के आईपीओ लिस्टिंग हुआ था, और चारों कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद में भी 2 कंपनी का हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया। तो देखिए, 4 कंपनीज के बारे में चर्चा करूँ तो 4 कंपनीज में जैसे पहले था जेन मेटल जो ग्रुप्स है, उसका आईपीओ लिस्टिंग इन अच्छा खासा देखने को मिला, करीबन 5-6% के आसपास लिस्टिंग इन पॉजिटिव देखने को मिले। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके है, आप देख सकते हैं सोलर वर्ल्ड, जिसके बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ कि अच्छा खासा लिस्टिंग इन देखने को मिल सकता है। तो 11% का लिस्टिंग इन देखने को मिला, ये भी एक पॉजिटिव व्यू था। मगर बाकी जो 2 कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, वो 2 कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी उसका लिस्टिंग इन नेगेटिव में देखने को मिले। जैसे देखिए, एपिक जो मतलब प्रीफेब लिमिटेड है, उसका लिस्टिंग एंड नेगेटिव में देखने को मिला, क्योंकि अगर मैं इस कंपनी के एक बार में आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा दूं तभी आपको पता चलेगा। ओपनिंग मतलब इसका प्राइस रखा गया था 204 रुपीज, और कंपनी अगर देखा जाए तो जो मतलब लिस्टिंग दिखा है वो कितना, ओपनिंग हुआ था अराउंड अराउंड 186 और हाई किया था 197। इसका मतलब हाई कंपनी का जो प्राइस था, कंपनी का जो बेसिक प्राइस दिया गया था उस प्राइस तक भी नहीं पहुंच पाए। तो ये कंपनी झटका दिया। और नेक्स्ट जो कंपनी है वो है बी एम डब्ल्यू। तो एक्चुअली जो बी एम डब्ल्यू है, इस कंपनी का अगर डेटा पॉइंट देखूं तो इसका भी 99 के आसपास था, और ये कंपनी भी अच्छा खासा मतलब लिस्टिंग इंजन है, वो आपको यहाँ पे खराब देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये दोनों कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था कि इसका ग्रे मार्केट भी हम देखिए 8% के आसपास था, फिर भी लास्ट में कम होता गया। और मैंने आपको ये भी लास्ट दिन वीडियो बना के बताया था कि इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव व्यू देखने को मिल सकता है। तो सचमुच उसमें नेगेटिव व्यू देखने को मिले। और अगर मैं बी एम डब्ल्यू एक बार मैं चलो लिख लेता हूँ। मैं आपको देखिए ये सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए, आ, अगर ये पॉइंट्स देखकर आपको क्लियर कट कुछ व्यू देखने को मिले, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ओपनिंग कहाँ पे हुआ था 78, और प्राइस बैंड कितना रखा गया था 99। तो ओपनिंग होने के बाद भी बहुत बड़ा क्रैश हुआ और क्लोजिंग हुआ 74 में। तो एक अच्छा खासा मतलब लॉसेस देखने को मिला। तो ओवरऑल 99 से अगर मैं करंट लेवल तक भी देखूँ तो ओवरऑल 99 एक बार मार्किंग करके देख लेता हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक बड़ा सा झटका कंपनी की तरफ से देखने को मिले। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। एक अच्छा खासा अगर मैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो देखूँ तो एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड में लिस्टिंग होता देखने को मिले, और एक अच्छा खासा लॉसेस देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सारी चीज़ों को समझना चाहिए। तो मैं सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं वो भी डिटेल्स शेयर करूंगा जो डेटा मुझे देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी का नाम है वी वर्क इंडिया लिमिटेड। देखिए, मुझे लगता है इस कंपनी का भी लिस्टिंग गेन खराब देखने को मिलेगा। देखिए, मैं कोई आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मेरा कोई रिकमेंडेशन का तो मकसद नहीं है। मेरा काम ये है कि आपको चीज़ों के बारे में समझा पाऊँ। अगर मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो वी वर्क जो मतलब लिमिटेड कंपनी है, वो बेसिकली करता क्या है, उसका काम क्या है वो देखिए। ऑफिस स्पेसेस, साथ ही साथ मतलब कोवर्किंग स्पेसेस, एडिशनल मतलब सॉल्यूशंस, इस तरीके से प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझ लिए। देखिए, मान के चलिए आपके ऑफिसेस नहीं है, आपको ऑफिस स्पेसेस का जरूरत है, तो कॉन्फ्रेंस रूम का जरूरत है, तो प्राइवेट ऑफिस की जरूरत है। तो कंपनी क्या करते हैं, वो सारी जो स्ट्रक्चर है वो आपको एज ए रेंट पे देता है। यहाँ पे खरीदने के लिए नहीं, आपको रेंट पे देता है। आप देख सकते हैं चूज फ्रॉम 68 सिटीज एरिया ना 8 सिटीज ऑफ इंडिया, मतलब बेंगलुरु से लेकर चेन्नई, दिल्ली एंड गुड़गांव। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे हैदराबाद से लेकर मुंबई, नोएडा, उसके साथ साथ पुणे, ये कुछ सिटीज है जहाँ पे कंपनी बिजनेस कर रहा है। 8 सिटीज में काम कर रहा है, और देखा जाए तो 68 सेंटर्स में कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी टोटल 114,000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट को सबमिट किया है। तो कंपनी के जो ब्लॉग्स है वहाँ पे कंपनी बता रहा है कि क्या क्या कंपनी यहाँ पे बनाए है।
क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे कंपनी रेंट पे प्रोवाइड किया है। चलो एक बार मैं कंपनी का और भी डेटा पॉइंट्स दिखा दूँ। तो सबसे पहले मैं अबाउट सेक्शन में जाऊँगा। देखिए कंपनी बता रहा है, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2016 में। वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड, जो एक फिक्सिबल वर्कस्पेस ऑपरेटर्स इन इंडिया है। देखिए कुछ दिनों पहले भी एक कंपनी का आईपीओ था, उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे वो कौन सा आईपीओ था। आईपीओ अच्छा खासा लिस्टिंग तो दिखाया, तो वो कौन सा कंपनी था जिसका सेम टू सेम काम इसी तरीके से है, जो एक फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस के ऑपरेटर्स है। मतलब क्या है फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस का मतलब होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मान के चलिए आपको ऑफिस बनाना है, चाहे आपको एक मतलब गोडाउन लेना है, तो उसको आप भाड़े पे ले सकते हैं। आपको खुद के खरीदारी करना नहीं चाहिए, इसको भाड़े पे ले सकते हैं। तो वो बना हुआ ऑफिस आपको दे देंगे। तो कुछ जगह पे होता क्या है, अगर आप कोई ऑफिस बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक ओपन रूम दिया जाता है, उस रूम का आपको खुद के इंटीरियर करना पड़ता है, खुद का डेकोरेशन करना पड़ता है। यहाँ पे कंपनी खुद आपको डेकोरेशन करके देंगे, इंटीरियर करके देंगे। उस डेकोरेशन के ऊपर जाकर आपको घर मतलब भाड़े पे लेना है और काम करना है। जैसे देखिए कुछ एरियाज है फिक्सिबल एरियाज, वर्कस्पेस सॉल्यूशंस एंड आप देख सकते हैं इन कॉम्पिटिशन कस्टमर डिजाइन बिल्डिंग्स, साथ ही साथ फ्लोर्स प्लान्स एंड ऑफिसेस, साथ ही साथ देखा जाए तो एंटरप्राइजेस ऑफिसेस स्टडीज एंड साथ ही साथ और भी देखेंगे तो प्राइवेट ऑफिसेस है, साथ ही साथ को वर्किंग स्पेसेस है। तो इस तरीके से कुछ डेटा पॉइंट चीज आपको देखने को मिलेगा। तो सारे पॉइंट्स देखिए मैंने आपके साथ मेंशन किया। अभी मेन मुद्दे पे चले जाते हैं कि कंपनी का फाइनेंस डिटेल्स क्या है। देखिए वहाँ पे आपको कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पे खुद का स्ट्रेंथ को तो अच्छा खासा दिखाएगा। ऐसी कोई कंपनी है नहीं दुनिया में जो खुद के स्ट्रेंथ को बेकार कहेंगे। तो टोटल 583 एम्प्लॉइज है इसका। तो चलो एक बार मैं वो डेटा पॉइंट दिखा देता हूँ जहाँ पे मुझे कंपनी के ऊपर झटका देखने को मिला। झटका क्या है, चलो देखिए कंपनी के ऊपर अगर मैं रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो 17% का रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ। मगर कंपनी यहाँ पे बता रहा है कि खुद के पेट मार्जिन मतलब प्रॉफिट अर्निंग टैक्सेस मार्जिन 194% से ग्रोथ हुआ। इसको देखकर तो बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, मगर यहीं पे तो ट्विस्ट है। देखिए ट्विस्ट क्या है, कंपनी बता रहा है कि 2023 में 4,400 करोड़ का इसका टोटल एसेट था, उसके बाद 2024 में 4,400 करोड़ सेम टू सेम लेवल का, 2025 में 5,300 करोड़। ओवरऑल कंपनी का जो एसेट है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले, अच्छी पॉइंट्स है। ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है फिर भी ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखिए 1400 से लेकर 1700 बनी, उसके बाद 2000 बनी, मतलब सेल्स का भी ग्रोथ पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ। सेल्स मतलब इनकम का ग्रोथ अच्छा खासा हुआ। मगर दिक्कत वाला पॉइंट ये है कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। देखिए 146 करोड़ का लॉसेस था, उसके बाद 135 करोड़ बने, मतलब लॉसेस कम किया, उसके बाद 128 करोड़ बने। तो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, लोगों के मन में यही क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी तो प्रॉफिटेबल हो गया, कंपनी 194% का तो प्रॉफिट कर दिया, तो इसके वजह से तो कंपनी बेस्ट हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं। सोचिए एक बात को ध्यान से सोचिए, इस ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। कोई भी कंपनी अगर कंटिन्यूसली लॉसेस करते रहे और आईपीओ के टाइम में ही जब वो आईपीओ लेकर आए उस साल में वो प्रॉफिट दिखा रहा है, इसका मतलब वो किसी से किसी जगह से पैसा उधारी लेकर हो सकते हैं, कर्जा कम करके दिखा सकते हैं, टैक्स ना देकर भी दिखा सकते हैं, प्रॉफिट वो दिखाएंगे। इसलिए प्रॉफिट दिखाएंगे, प्रॉफिट अगर वो लॉसेस में दिखाए तो किस कोई भी इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो इस बात को याद रखना है। जो लोग सोच रहे हैं कि चलो 128 करोड़ प्रॉफिट दिख रहा है तो बहुत बढ़िया है, ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए अगर मैं मान ही लेता हूँ कंपनी का पॉजिटिव प्रॉफिट है, तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, बिग बिग लॉसेस। तो रिजर्व एंड सरप्लस जिसका लॉसेस में है, जो जस्ट 65 करोड़ इस बार दिखाया है, हाँ इस बात को आपको कंफर्म हो जाएंगे। देखिए जिस कंपनी का 485 करोड़ का कर्जा था, चलो मैं मानता हूँ, नेक्स्ट ईयर में 2024 में 625 करोड़ बन गया, मतलब कर्जा दुगना के आसपास हो गया। तो इस बार कंपनी का सीधा सीधा 50% कर्जा कहाँ से कम हो गया, वो ऐसा क्या कर दिया जहाँ पे 50% कर्जा कम हो गया। तो यहाँ पे सोचने वाला बात यही है कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को थोड़ा सा मुझे वीकनेस तो लगा, और यही वीकनेस के कारण मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स में और भी दिखाऊंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर क्या हालत होने वाला है। जिस तरीके से दो कंपनी का मैंने आपको दिखाया कि पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स, पॉजिटिव फाइनेंशियल रहने के बाद भी उसका हालत बिगड़ चुके हैं, करीबन 30 to 40% का क्रैश हो चुके हैं, उस जगह पे इस कंपनी क्या सर्वाइव कर पाएंगे, लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए कंपनी की ईबिटा मार्जिन 63% है। 63% तो दिखाएगा, क्योंकि जो लॉस मेकिंग कंपनी सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया तो उसका तो ईबिटा मार्जिन प्राइस टू बुक वैल्यू पॉजिटिव दिखेगा।
मुझे ये देखना है कि इस फील्ड में जो बाकी प्लेयर्स है उसका अर्निंग पर शेयर इस कंपनी से कितना डिफरेंट है। और इसका पी रेशियो देखिए, पी रेशियो तो मुझे बहुत हाइक लगा, बहुत ज़्यादा लगा। चलो एक बार मैं फिर से आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। देखिए कुछ ऐसे जो बाकी कंपनीज है, जैसे देखिए AWIF स्पेस सोल्यूशन, और देखा जाए तो स्मार्ट वर्क मतलब को वर्किंग स्पेस लिमिटेड, साथ ही साथ इंडी क्यूब स्पेस लिमिटेड, तो सारे कंपनीज का हालत देखेंगे, सचमुच सारे कंपनीज का हालत बिगड़ चुके हैं। उस जगह पे AWIF स्पेस के परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा है, तो उस हिसाब से जो वही वर्क कंपनी मतलब वर्क कंपनी जो है, जो 9.93 ओवरऑल इसका ही परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला। और बाकी कंपनीज का पी रेशियो तो 59 है, और मगर इसका पी रेशियो थोड़ा सा हाइक है, 67 है। तो चलो यहाँ पे कंपनी एक प्लस पॉइंट तो दिखाया कि बाकी कंपनी से कंपनी परफॉर्मेंस तो अच्छा किया, वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी इस आईपीओ का जो डेटा है वो डेटा तो ज़्यादा है नहीं। इस आईपीओ क्यों वो आईपीओ लेकर है उसका तो रीज़न वो नहीं बताया, तो कितना पैसा वो मार्केट से उठाने वाले वो देख लीजिए। तो एक एक पॉइंट्स आप ध्यान से समझना इस बात को। कंपनी का मार्केट कैप कितना है सबसे पहले वो देख लीजिए, 8,600 करोड़। तो एक 8,600 करोड़ की कंपनी इतना वैल्यूएशन क्यों मांग रहा है, जिसका टोटल लागत जो वो मार्केट से उठाने वाले 3,000 करोड़। तो इस बात को तो समझना चाहिए कि कंपनी, मान के चलिए मेरे कंपनी एक 1,000 करोड़ का है और मैं मार्केट से 500 करोड़ उठाना चाह रहा हूँ, तो लोग मेरे कंपनी के ऊपर पैसा क्यों डालेंगे, तो इतना पैसा क्यों देंगे जिस कंपनी का हालत अभी बिगड़ चुके हैं और टोटली ऑफर फॉर सेल है। हाँ, मतलब आप बाकी कंपनीज को देखेंगे तो उसका ऑफर फॉर सेल नहीं था, उसका फ्रेश इशू भी था। तो फ्रेश इशू होता तो मैं एक पॉजिटिव व्यू लेता, तो ऑफर फॉर सेल मतलब प्रोमोटर खुद माल बेचकर भागना चाहते हैं। तो बात को समझना चाहिए। आप स्मार्ट है तो स्मार्ट की स्मार्टनेस दिखाइए यहाँ पे। देखिए मैं किसी कंपनी का बुरा ही नहीं कहूँगा, मैं आपको कंपनी के कोर पॉइंट्स ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए लोग गलती क्या कर लेते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस पॉजिटिव देख लेते तो उसके बाद वो टूट पड़ते हैं उस कंपनी के ऊपर, वहीं पे वो फंस जाते हैं। इस तरीके से BMW कंपनी के ऊपर बुरी तरीके से लोगों का हालत खराब हो गया, सचमुच बुरी तरीके से हालत खराब हो गया। मैं एक बार डेटा पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं BMW के बारे में बात करूँ तो करीबन 21-22% का लॉसेस देखने को मिला एक दिन। 21-22% का लॉसेस मतलब सोचिए कितना बड़ा झटका लगा होगा इन्वेस्टर को। और वहाँ पे बड़े प्लेयर्स का कोई मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है, वो तो मतलब वो जानते हैं क्या करना चाहिए। छोटे प्लेयर्स जो रिटेल पब्लिक है, जो लोग सोच रहे थे कि मुझे बाकी कंपनी जैसे 30-40% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा, तो एक दिन में मेरा फंड ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो जाएगा, ये सोच कर जो लोग काम किए थे ना, उसका तो मतलब बैंड बज गया होगा। तो चलो अभी कंपनीज के ऊपर प्राइस बैंड मुझे बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि वैल्यूएशन मुझे बहुत ज़्यादा लगा। दूसरी बात तो पूरा पैसा वो प्रोमोटर जेब में भर के लेके लेके जाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस कंपनी में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर भी देखिए इसका डेट देख लेते हैं, 3 तारीख स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट होगा, और 7 तारीख इसका लास्ट डेट है। तो चलो डेट्स तो मेंशन कर दिया, और 10 तारीख इसका लिस्टिंग डेट है। तो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं जहां से आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी का हालत क्या है। अगर मैं सीधा सीधा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूँ तो 1 तारीख इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था 2.31%, मतलब एकदम ना के बराबर। कंपनी में यहाँ पे ही झटका लगने वाला है, और कंपनी का आज का दिन भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 2.31%। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे कंपनी के बहुत सारे पॉइंट्स वीकनेस लगा, तो मैं तो इस कंपनी से दूर रहूँगा। आपकी क्या ओपिनियन जरूर कमेंट्स करना। हाँ, अगर आपको इस कंपनी अच्छा लगे, कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव लगे, तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये बात नहीं है कि मैंने जो सोचा आप भी वो सोचेंगे, आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है। जरूर शेयर करना, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं इस तरीके से अपडेट पाने के लिए, जरूर मुझे फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।